दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया। गुंडा मवाली वाला पास तो हमारे पास में इतनी ताकत है नहीं। धकेलते पाकिस्तान बॉर्डर पर जाए और इनको नंगा करके पीटा, हमारे देश के लिए भी शर्मनाक है। बेटियों को छेड़ दो, उठा के ले जाओ। ये एसपी और कलेक्टर अपने नौकर हैं। झुंझुनू में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म सी हो गई है। मेरे साथ बेरहमी से पीटा गया है, तेरे को भी जान से मार देंगे। सीएम हमारा है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि मैं झुकूंगा नहीं, जात के लिए नहीं, मैं देश के लिए मरने के लिए आज भी तैयार हूँ। अगर मैं गलत किया तो मुझे अरेस्ट करो, अगर मुझे अन्याय नहीं मिला तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं रेनू, आप देख रहे हो खबरियो। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के जिला मुख्यालय के बाहर। यहां एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज यहां जो धरना प्रदर्शन में मौजूद जो लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं इस धरना प्रदर्शन की वजह क्या है। मेरा नाम बंशीधर है, आलड़िया कैंसर से। सर, आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई साहब, एक अशोक मेघवाल है, वो उसके साथ में मारपीट की गई और एक मतलब वो बहुत ही अच्छा इंसान है, जो कि वो मतलब सेना में नौकरी किया और उसके बाद में गांव के अंदर अपने गांव के अंदर नई भर्ती के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देता है। एक नेक इंसान होने के नाते और उस आदमी के साथ में और ले जाकर कपड़े उतार करके उसके साथ में मारपीट की गई। उसीलिए अरे वो फौजी आदमी कभी भी गलत काम नहीं करता, लेकिन उसके साथ में मतलब वो दादागिरी किया। अगर ड्राइवर कंडक्टर के साथ में बोलते बदमाशी किया तो बदमाशी किया तो कंडक्टर का फर्ज बनता था कि उसको थाने में लेके जाता बस को, ना कि गुंडों को बुला के। प्राइवेट बस नहीं थी, रोडवेज बसें थी। तो इसीलिए उसके साथ में अन्याय हुआ है। उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए। सरकार इस मामले में क्या कह रही है? सरकार के मामले में सरकार ने मतलब जो भी अभी तक उसके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया। इसी के चक्कर में सरकार ढिलाईपन बरत रही है, इसीलिए उसके खिलाफ में मतलब ये है। सर, अगर आज यहाँ कोई निर्णय नहीं होता तो फिर आगे क्या करने का विचार है? आगे भी अगर ये नहीं कोई सुनाई होगी तो आगे ये धरना जारी रखेंगे। देखो अभी तक तो हम तो जो है शांतिपूर्वक मतलब जो है ना सरकार के साथ में ये तो क्या है कि गुंडा मवाली वाला पास तो हमारे पास में इतनी ताकत है नहीं। हम तो मतलब समाज के अंदर जो कभी भी अम्बेडकर साहब ने भी जो कभी गुंडागर्दी करके मतलब ऐसा नहीं किया। शांतिपूर्वक हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारी सुनाई। आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को मतलब ये मेरा ये नहीं है कि मेरी समाज के ही एक ये लोग हैं, आम सैनिकों को भी इस विषय में मतलब ये आवाज़ उठानी चाहिए कि सैनिकों के साथ में ऐसे हो रहा, आज मेरे साथ हुआ, कल उसके साथ होगा, कल उसके साथ में होगा, तो ये गलत बात है। जबकि सेना को अपने हिंदुस्तान में कितना सम्मान दिया जाता है। हमारे पास कोई आएगा शिकायत लेकर उसकी शांतिपूर्ण संविधान की पालना करते हुए, कानून की पालना करते हुए उसका विरोध जताएंगे और न्याय देने का पूरा प्रयास करेंगे। एसपी साहब, कलेक्टर साहब से भी हम निवेदन कर चुके हैं और करेंगे। और हम ये कह रहे हैं इसकी निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सजा दी जाए। इस मामले में अब इस मामले गंभीरता से लेना होगा। अरे हमें माना ही है तो देख हम खुद तो नहीं है, हमारे 20 बच्चों के साथ लेकर बैठ जाएंगे। मर सकते हैं लेकिन पीछे हट नहीं सकते। 56 साल हो गए धकेलते पाकिस्तान बॉर्डर पर जाए। अरे भाई फिर कहाँ में जाएगा भाई, हमें जिंदगी आदमी लगा। लेकिन हक भाई आपकी बात सही है, जो हक अपना कोई जानता नहीं तो उसको हक भी नहीं है। पहले तो जानना पड़ेगा और जानना तब पड़ेगा जब वो समाज की मीटिंग में आएंगे। हम लोग बार बार चिल्लाते हैं, हमारे जिले में जैसे छोटी चिता थाने बार बार कहा है, अरे भाई पीछे तकेंगे, कोई बात नहीं, कोई खर्चा लगेगा हम दे देंगे, पर आपको बुलाया जाए तब आप पधारो तो सही। आपको पता है हमारी कितनी स्ट्रेंथ होते हैं, हमारा कोई भी क्षेत्र में जीरो है। आज तक हमारे विरोध का भाई घूम रहे हैं, अत्याचार होते हैं। ताली के जिले में अभी गल एक हत्या हुई, अभी सुरेश जी बता रहे थे यहाँ हवाई कानपुर में। पिछले भी हमने 2-3 साल पहले धरना दिया था, न्याय दिलाई, लेकिन वो आपके पास वही मुख्य चाहते हैं भाई, क्या करें। पवन कुमार आलड़िया। सर, आज जो ये आंदोलन हो रहा है, आज तक और कहाँ ये आंदोलन इससे पहले किए गए? ये अपने काकोड़ा के अशोक जी मेघवाल फौजी हैं, तो वो 23 तारीख को बस में आ रहे थे, तो 23 कंडक्टर के साथ उनकी कोई आपसे कहासुनी हुई और फिर वो कबूतर खाना पे कंडक्टर ने जो अपने परिवार के थे और जो लोग थे उनको बुला लिया। तो उन्होंने 15-20 लोगों ने लाठियों से, सरियों से और इनको नंगा करके पीटा और जब केस वगैरह दर्ज करा दिया, लेकिन अभी तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं है। तो उसको लेकर आज ये धरना झुंझुनू मुख्यालय पर किया गया है। इसके पहले चिड़ाव में डीएसपी ऑफिस को भी ज्ञापन दिया है, एसडीएम ऑफिस में भी ज्ञापन दिया गया है, धरने भी वहाँ पे किए गए हैं, फौजियों के द्वारा भी धरने किए गए हैं और आज भी विशाल रैली और धरने का प्रदर्शन यहाँ झुंझुनू में हो रहा है। सर, विपक्ष की तरफ से कुछ कहा गया है, कुछ सफाई में या फिर कुछ कोई कार्रवाई? अभी तक कार्रवाई तो पुलिस तो आश्वासन दे रही है कार्रवाई, लेकिन अभी आज 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमारी मांग यही है कि
कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो वीडियो है उसमें देखे कि इसको कितनी बुरी तरह से फौजी को पीटा गया है और उसके आधार पर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे, ये हमारी मांग है। इस मामले में जो आरोपी हैं उन्होंने इस बारे में कोई कार्रवाई करी है अपनी तरफ से या फिर कोई सफाई देने की कोशिश करी? उन्होंने भी कार्रवाई की है, उन्होंने भी केस दर्ज कराया है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि हम निर्दोष हैं। लेकिन अगर वो निर्दोष हैं तो जो वीडियो में झुंझुनू जिला जो कि सैनिकों का जिला है, यहाँ पे 20 से 25 लोग जब एक व्यक्ति को सरेआम पीटते हैं तो ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है, पूरे झुंझुनू जिले के लिए और हमारे देश के लिए भी शर्मनाक है कि एक फौजी को सरेआम पीटा जाता है। आज बड़े दुख की बात है और मैं तो ये कहूँगा कि आज दुख की बात नहीं है, दुख जो है इस समाज के पीढ़ियों से लिखा हुआ है या क्या है, इस समाज में आए दिन आपको मालूम चलता है। इनमें तो सिर्फ 3 मुद्दे दिए हुए हैं, बाकी घटना तो जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे हिसाब से तो रोजाना हफ्ता भी नहीं पकड़ा जाता है डेली यहाँ पर, क्यों मैं तो पास का रहने वाला हूँ तो यहाँ झुंझुनू के आगे की वजह से आज हमको मतलब जगह जगह आए दिन धरना दे करके बैठा रहना पड़ता है। साथियों, इन बड़े वर्ग के लोगों की और इन सरकार की और इन राजनीतिक दलों की ये सोच हो गई है कि इनके साथ के अंदर छोटी मोटी छेड़खानी, बहन बेटियों को छेड़ दो, उठा के ले जाओ या मार पिटाई कर दो, कोई बोले तो। आज आए दिन राजस्थान के अंदर आप देख रहे होंगे जो यूपी बिहार के अंदर कांड हुआ करते थे वो आज पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह से कांड हो रहे हैं जो कि आज के 50-60 साल पहले अपनी बहन बेटियों के साथ में हुआ करते थे। मैंने सुना है कि अपनी माताओं को, अपनी दादियों को चूड़ा भी नया नहीं पहनने देते थे। इसलिए साथियों, इसकी रोज अपने को जो धरना यहाँ पर लगाए रहना पड़ता है, मतलब मेरे हिसाब से तो हर तीसरे रोज धरना लग जाता है और हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ होती है, जैसे आज भी 3 डिमांड है कि हमें जो पीटा है उनको गिरफ्तार कर लो, या हमारी बहन बेटी को उठा करके ले जाते हैं उनको अरेस्ट कर लो और हमारी बहन बेटी को बरामद कर लो। मतलब हमारी विकास की कोई डिमांड मतलब हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम पहले अन्याय से ही नहीं कर सकते तो विकास की कहाँ से करेंगे। तो इस विषय में भी अपने को सोचनी है। जो भी केस हो रहे हैं वो पैसे वाले लोग कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है उनके पास में। जिस तरह से आप देख सकते हो राजनीति के लोग जो है कौन है, शीश राम जी ओला यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, उनकी कॉलेज चलती है। दूसरे मंत्री आपके MP थे एलाउट थी, उसकी भी कॉलेज चलती थी। आज नरेंद्र खिचड़ की भी कॉलेज चल रही है। उनके पास में ना पैसा शिक्षा माफिया, भू माफिया, शराब माफियाओं से आता है और वो या तो अत्याचार खुद करते हैं या अपने चमचों से गुर्गों से करवाते हैं। तो जब तक निजीकरण बंद नहीं होगा तब तक अत्याचार इस जाति के, इस दलित जाति के लोगों के साथ में होते रहेंगे, क्योंकि निजीकरण से पैसा जो है प्राइवेट हाथों के अंदर जाता है। यदि सरकारीकरण राष्ट्रीयकरण हो तो राष्ट्रीयकरण के अंदर क्या है कि पैसा जो है वो किसी गवर्नमेंट के पास में जाता है। इंडिविजुअल आदमी जैसे आज शिक्षा का निजीकरण हो जाए, नरेंद्र में आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र खिचड़ जो अपने आप को MP समझता है वो MP नहीं ले सकता बाद में, क्योंकि आपको तो मजदूरी मिल जाएगी, कुछ न कुछ धंधा मिल जाएगा, वो धंधा करने लायक में नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये निजीकरण की जो व्यवस्था है ये मतलब अपने समाज के लिए बहुत बेरोजगार कर रही है और बेरोजगारी फैल रही है। आने वाली पीढ़ियाँ जो है, पहले अपने वो देश आज़ाद हुआ, देश का राष्ट्रीयकरण हुआ, कुछ नौकरियां मिली, उसकी वजह से आज तक अपना काम चल गया। अब आगे आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है और बेरोजगारी इतनी बुरी हाल बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने सोचा है कि भाई इसका विरोध हम लोग करें, निजीकरण का भी विरोध करें। तो निजीकरण के विरोध के लिए हम लोगों ने 2 मई को, निजीकरण नहीं है, इसमें क्या है 11 सूत्री मांग पत्र में भी आपको सबको कंप्लेन दूंगा। इसके अंदर 11 सूत्री मांग पत्र लिखा है हमने और अन्य अत्याचार का भी मुद्दा पूरा है उसके अंदर। और 11 डिमांड है, वैसे वो ज्यादा है पदोन्नति से लेकर के और भी ज्यादा देखे गए करके, लेकिन 11 सूत्री मांग पत्र बनाया है और वो 11 सूत्री मांग पत्र के लिए इसी जगह और अपन बंद कर देंगे 2 मई को। इसके लिए जनवरी से हम लगे हुए हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी जो संगठन है वो सारे के सारे संगठन उस 2 मई को शामिल हों और इस कलेक्टर साहब का, SP साहब का, ये SP और कलेक्टर अपने नौकर हैं न कि अपने राजा, अपने नौकर हैं। SP को
पुलिस भाषा के अंदर टाइगर कहा जाता है, लेकिन ये एसपी तो मैं ये कहता हूँ टाइगर क्या, इसके बदले इन्होंने टाइगर का नाम ही लज्जित किया है। एक भी मुकदमे के अंदर या एक भी अपराध के अंदर इन्होंने कोई किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करवाई। तो इस तरह के एसपी प्रशासन है तो जरूरी है हम सबको एक होकर के और सबको उनका रास्ता पानी बंद करना पड़ेगा, तभी जा सकते हमारे समाज की विकास हो सकती है और ये घटनाओं में कमी आ सकती है। इसी के साथ में जय भीम जय भारत। राजकुमार तोगड़ी, मैं लेक्चरर हूँ। वैसे मेघवाल समाज चेतना संस्थान है, इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस बैनर तले ये धरना चल रहा है। तो सर आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी कुछ तो लोकल मांगे हैं। जैसे अशोक मेघवाल है, उसके साथ कुछ 30-40 लोगों ने मिलकर निर्दयतापूर्ण उसके साथ व्यवहार किया, उसको नंगा किया, उसका अपहरण किया और बहुत ही बेरहमी से पीटा। तो उसके जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करवाना, पुलिस प्रशासन तुरंत उन्हें गिरफ्तार करे और जो धाराएं लगी उनके तहत कार्रवाई करे। सर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई करी गई है? अजी उसमें जैसे 365 धारा लगी है, 3 एक्ट लगा है, मारपीट की धाराएं लगी है, अपहरण की भी धारा है। तो उन अपराधियों को आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो यहाँ झुंझुनू में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म सी हो गई है और गुंडा राज उत्पन्न होता जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस प्रशासन आराम से सो रहा है, एसी में बैठे रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। सर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? ये देखिए, अभी हमारी कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो डिसीजन लेगी उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे क्या करना है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब से मिलने के बाद में तय होगा। ये मैं एक्स हवलदार अशोक फौजी काकोड़ा से। सर आपके साथ क्या घटना हुई इसके बारे में बताइए। मेरे साथ 23 मार्च में कंडक्टर के साथ कुछ छोटी मोटी को लेके कोई बात हुई थी, लेकिन क्या कि कंडक्टर और इन छोटी मोटी बातें होती रहती, लेकिन उन्होंने अपने 15-20 बंदों को बुला लिया था और उनके बाद हाथ में लठ थे, सरिया था, रोड थी, काफ़ी थे और मुझे वहाँ पर कपड़े निकाल लिए मेरे ऊपर के और मुझे बहुत पशु की तरह मेरे साथ व्यवहार किया। अगर मैं उनको बोलता रहा मेरी कोई गलती नहीं, मैं फौजी आदमी हूँ, मुझे जानते भी थे जो मारने वाले थे वो, मुझे जाति सूचक गालियाँ भी दी गई, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी। और मुझे उस वीडियो को आप लोगों ने देखा भी होगा, बेरहमी से पीटा गया है। और अभी उस पीटने के बाद के अंदर भी मुझे ये कह रहे हैं कि अगर तूने राजीनामा नहीं किया और अगर तूने केस नहीं उठाया तेरे को अभी जान से मार देंगे। और बार बार यही है कि हर जगह, जिस दिन मैं था अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, और थाने के अंदर भी वो बंदे पूछ रहे थे, हॉस्पिटल में वो बंदे पूछ रहे थे, बस हर जगह ये था कि साला कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डेढ़ है क्या कर लेगा, अक्सर सर्विस मैंने कुछ नहीं कर सकता, ये अगर ज़्यादा करके तो जान से मार देंगे। अगर उस दिन टाइम से पुलिस नहीं आती तो मुझे वो जान से मार देते। आज ये जो धरना प्रदर्शन करने की जो नौबत आ गई है, इसका क्या कारण है? ये मैम धरना प्रदर्शन इसका ये है कि इन्होंने, प्रशासन ने मुझे ये दिया है कि हम आपको 31 मार्च से पहले अरेस्ट कर लेंगे, नहीं किया। फिर उन्होंने बोला 6 तारीख से पहले अरेस्ट कर लेंगे, तब भी नहीं। अभी तक कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि इस चीज़ के अंदर ज़्यादा लेट क्यों हो जा रही है। अगर ये लोग बोलते हैं कि हमारा प्रशासन हमारा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीएम हमारा है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चेयरमैन कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अपनी मर्जी से करेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही है कि एक अगर सैनिक के साथ ऐसा किया जा रहा है तो एक आम आदमी का तो कोई उठाव ही नहीं है, कल उसको मार देंगे तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी लड़ाई ये नहीं है कि मेरे साथ हुआ, मेरी लड़ाई ये है कि आने वाले भविष्य में कभी भी किसी भी आम इंसान के साथ या किसी सैनिक के साथ या किसी पुलिस वाले के साथ सभी ऑन ड्यूटी नहीं होते हैं। ये भी एक भूतपूर्व बनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किसी भी इंसान के साथ कभी गलत नहीं हो। अगर झगड़ा एक दूसरे का तो एक दूसरा निपटाए, नहीं कि वो अगला 15-20 लोगों को लेकर आए, एक नियत इंसान को मारे और उसको जलील के, ये कहाँ का इंसाफ है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? उनकी तरफ से कार्रवाई ये की गई है मैम, वो बोल रहे हैं कि हमने उसके अंदर राज्य कार्य में बांधा के लिए बताया। अगर मैं राज्य कार्य में बांधा अगर डाली है तो उनका काम था कि पुलिस को बुलाना चाहिए था या पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था, मेरा बताना चाहिए था, मुझे पढ़ा सकते थे। लेकिन राज्य कार्य में बांधा कहाँ होता है। मैंने न तो किसी सवारी से मुझे परेशानी हुई है, न को बस का नुकसान हुआ, न को मशीन टूटी, न को पैसे का हुआ है। पैसे भी जमा हो गए, मशीन भी जमा हो गई, लेकिन क्या है कि उनके पास एक ही है कि राज्य कार्य में बांधा। राज्य कार्य में बांधा होती है तो उसकी रिपोर्ट की जाती है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मन मर्जी से अंदर 40-50 बंदे आए हैं और पूरी तरह मारा गया है। वीडियो उसका गवाह है। आ रहे हैं, उनके बंदे पूछ रहे हैं कि यार राजीनामा करवा दो, सलटवा दो, मीटर ये है वो है। अगर वो शरीफ हैं तो सामने आओ और गलत हैं तो कबूल करो कि हम कभी किसी के साथ दोबारा ऐसी घटना नहीं करेंगे। सर आज धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये आगे किस हद तक जा सकता है? ये मैम ऐसा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं। न्याय देखो, देश है, देश आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जगेगा। और जिस दिन ये देश जगेगा, सैनिक
ये अपना राजस्थान है, सैनिकों की भूमि है। जिस दिन ये सैनिक पूरी तरह जग गए उसी दिन न्याय मिल जाएगा। आज क्या है कि कुछ लोग हैं जो इसको जातिवाद के हिसाब से बांट रहे हैं कि भाई ये तो अशोक है, मेघवाल है तो इसके साथ नहीं आएंगे, ये वो है। नहीं, सैनिक की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आज भी अगर लड़ाई लगेगी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मेघवाल के लिए मरूंगा, क्योंकि रिटायर होने के बाद 5 साल तक ये बताया जाता है कि जब भी जरूरत देश को होगी तो आपको आना पड़ेगा। अगर आज भी लड़ाई लगेगी तो मैं जाऊँगा, और मैं कोई जात के लिए नहीं, मैं देश के लिए मरने के लिए आज भी तैयार हूँ। सर, आपको पूर्व सैनिक जो संघ है, जो समाज है, उसका आपको किस तरीके से सहयोग दिया गया है? हाँ, मुझे समाज पूरा सपोर्ट कर रहा है, अच्छा सपोर्ट कर रहा है कि हर जगह मेरे को मदद की जा रही है। लेकिन क्या है कि मैं 2 भागों में बट चुका हूँ कि एक तो मैं मेघवाल हो गया और दूसरा क्या है कि मैं पूर्व सैनिक हो गया। दोनों एक जगह हो नहीं पा रहे हैं। तो क्या कि पूर्व सैनिकों से मेरी अभी बात हुई है, वो अभी 5-4 दिन बाद के अंदर बड़े जलसे के साथ मेरे साथ आ रहे हैं। सर, आपकी क्या मांगे हैं अभी ये धरना खत्म करने को लेकर? मेरी मांगे यही है मैम, जिन्होंने गलत किया है उनको अरेस्ट करो। अगर मैं गलत किया तो मुझे अरेस्ट करो, और आगे आने वाले टाइम में कभी किसी के साथ गलत नहीं हो। कोई गिरोह बना के किसी गरीब को या बेसहारा को या निहत्थे को दोबारा कभी किसी के साथ गलत नहीं हो। मेरी यही मांग है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देश का सैनिक अगर झुकेगा तो देश झुकेगा। अगर देश को झुकाना चाहो तो साथ मत दो, अगर देश को उठाना चाहो तो आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर आ जाओ, क्योंकि मैंने 18 साल इस देश के लिए कुर्बान की है। अगर आज भी मुझे जरूरत पड़ेगी इस देश के लिए ना तो अपने बलिदान करने, जान को कुर्बान करने की, तो मैं आज भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर आज भी लड़ाई लगेगी तो मैं सबसे पहले अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे अन्याय नहीं मिला तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। मैं मेरी तरफ से बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि 5 दिन का समय कमेटी ने दिया है, उस दौरान में बिल्कुल मुझे गिरफ्तार की जाए। हमने आपको दिखाया यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूर्व फौजी जो अशोक जी हैं उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ जो बदतमीजी करी गई। उसी के साथ साथ हमने जो उनके जो और पूर्व फौजी संघ के जो सदस्य हैं उनसे मैंने बातचीत करी, उनके विचार जाने कि उनको क्या लगता है इस घटना के बारे में, उनका क्या कहना है। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें।